आरजेडी कमांडर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। घेरे में नीतीश कुमार की सरकार भी है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, चुनाव आयोग पर लगातार आप लोग हमला कर रहे हैं, भाई क्या कारण है? देखिए, चुनाव आयोग पर हम हमला नहीं कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या वो लोकतंत्र में सही है? चुनाव आयोग का काम होता है वोटर्स को जोड़ना, वोटर्स के संबंध में जानकारी प्राप्त करना नहीं। ये काम है सरकार का, और सरकार के स्तर से जो चुनाव आयोग के ज़िम्मे सारी बातें दे दी गई है, ये कहीं ना कहीं वोटर्स को अपमानित करने का प्रयास है। अब 4,76,00,000 जो वोटर्स हैं, उनको आप संदेह के घेरे में खड़ा कर दिए। 8 करोड़ वोटर्स तक आप घर घर पहुंचने की बात कर रहे हैं। 25 दिनों के अंदर कैसे पहुंच जाइएगा? इससे पहले 22 वर्ष पहले विशेष गहन पुनरीक्षण कर का कार्य हुआ था, तो 2 वर्ष लगे थे। बिहार में जो जातीय गणना के कार्य हुए थे, बहुत तीव्र गति में काम हुआ, तो 9 महीने लगे। अब 8 करोड़ वोटर्स तक पहुंचेंगे 25 दिनों तक, ये कौन सा मैकेनिज़्म है और कौन सा प्रक्रिया है, ये बताने का काम करे चुनाव आयोग। और साथ ही साथ चुनाव आयोग इस बात को भी स्पष्ट करे कि आप जो वोटर्स से उनके जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनके निवास का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स के रूप में उनसे आधार कार्ड मांगा था। अब आधार कार्ड को आपने मान्यता नहीं दिया है, तो मंशा क्या है? क्या चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनआरसी टाइप का कोई डिसीजन बिहार से राजनीतिक प्रयोग के तौर पर करना चाहती है? ये बताने का काम करे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, बचाव की मुद्रा में है चुनाव के पक्ष में। जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि 2003 में भी तो इस तरह का भाई मैं तो बता रहा हूँ कि 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे। ये 2025 में आप 25 दिनों में कैसे प्रक्रिया पूरा कीजिएगा? कैसे घर घर तक पहुँचिएगा? कौन सा मैकेनिज़्म अपनाइएगा? कौन सा तिलिस्म चुनाव आयोग के पास आ गया है कि हर घर तक ये 25 दिनों के अंदर पहुँच जाएंगे और उस वोटर से आप डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे? जबकि आपको पता है कि बिहार में 73% लोग गांव में रहते हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। जो अपने जान माल की हिफाजत के लिए चिंता में रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ला के देगा? आप इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस वोटर्स लिस्ट से उनके नाम को डिलीट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर। और जब वोटर लिस्ट से नाम किसी का डिलीट हो जाएगा, तो उनका नागरिक अधिकार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। और जो उनको योजनाएं मिल रही हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से, छात्रवृत्ति की योजना, राशन की योजना, पेंशन की योजना या अन्य तरह की योजना, वो सारे योजनाएं रोक दिए जाएंगे। तो किस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं चुनाव आयोग के लोग, ये स्पष्ट करें। और इस तरह का जो आपने अभी 8 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात की है, तो पुराने वोटर लिस्ट को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इसी वोटर लिस्ट के आधार पर ने 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, और उसमें जो सरकार बनी है केंद्र में, वो 30 MP बिहार से गए थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग। तो उनके माध्यम से जब आप सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उस वोटर लिस्ट को आप जब मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव को भी मान्यता कैसे दिया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, और इन सवालों पर सरकार के अंदर से जवाब नहीं आ रहा है, और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव आयोग से जब सवाल किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी सामने होकर के जवाब देना शुरू कर देती है। भाई, चुनाव आयोग से सवाल नहीं है। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के संबंध में नया आदेश लेकर के आया है। तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार की जनता का जो आवाज़ है, जो सोच है, उसको आगे लाने का काम किया है। वो जनता की आवाज़ के माध्यम से पूछ रहे हैं कि जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, उनके वोटर्स लिस्ट से नाम काट करके आप क्या महाराष्ट्र की तरह या दिल्ली की तरह चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? एक बात तो स्पष्ट है कि जब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के लोग संकट में नज़र आते हैं, तब एजेंसियों का कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं, और उन एजेंसियों में चुनाव के समय में
चुनाव आयोग का सहारा लेते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता इस तरह के कार्यों को न पहले पसंद की है न आगे पसंद करेगी। बिहार की जनता चाहती है कि चुनाव के बाद आप इस प्रक्रिया को जितना दिनों तक चला सकते हो चलाइए और देश भर में चलाइए, लेकिन इस प्रक्रिया को 25 दिनों के अंदर पूरा करने की आपकी मंशा नहीं है। कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से नाम एलिमिनेट करने की मंशा है, उनको विलोपित करने की मंशा है। ये मंशा ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया संविधान और संविधान के विपरीत जाकर के काम करना साबित होता है। इसको किसी भी कीमत पर इंडिया महागठबंधन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।